नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखा तो हमारा खास कार्यक्रम पंचायती सत्ता ले बेदखल होते ही राजनीतिक पार्टी में बगावत के बाद कोई अनोखा तो नहीं है, नया तो नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछला 3 महीना ले जो कुछ चलत है वह आम भी नहीं हुए। सत्ता ले बाहर हुए के बाद ही पार्टी के नेता बड़े नेता पर भड़ास निकालत हैं। लेकिन अब आरोप लगाने वाले कार्यकर्ता मनला अपन जान के खतरा भी मनला महसूस होवत है। यही विषय पर चर्चा करबो, लेकिन दर्शक मन पर पहले एक रिपोर्ट देखा था। बघेला आईना दिखाने वाला मल्ला 27 डर कौन बना थे डर के माहौल काकर ले डरत हैं कांग्रेसी नेता। तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो समझ में आई, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि इसकी जानकारी आपको एसपी कार्यालय में देनी चाहिए, तो मैंने एसपी कार्यालय में एक लिखित में इसकी जानकारी दी थी कि मेरे परिवार को थोड़ा सा ऐसा लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से डर है। मसला और जो विषय अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य में चल रहा है और जिन मुद्दों को हमने उठाया था उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। हिम्मत ले सच कहो तो लोगन मन बुरा मानता थे। अपन बर न सही परिवार बर तो डर लाग थे। डर एमन ला भी लागत है काबर एमन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ला खुलेआम मंच में आईना दिखाए के जोखिम जो करे। परिवार के 5 साल में एक ठन काम ला मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। सुरेंद्र दास वैष्णव, अरुण सिसोदिया और नया नाम जुड़े हैं राम शुक्ला। ये 3 चेहरा कुछ दिनों ले सुर्खियां में छाए हैं। काबर एमन कांग्रेस के अंतर विरोध ला जाहिर करे में गुरेज नहीं करे। वही बोलाओ आप लोग चुनाव कैसे लड़ते हैं, कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जोन मन ऊपर एमन उंगली उठाइन है पार्टी में ओमन के कद बहुत बड़ा है। अतका बड़ा कि आज न तो संगठन और न ही कोई पार्टी के नेता इन 3 नेता के समर्थन में खड़े होकर के हिम्मत दिखाते हैं। रामकुमार शुक्ल तो बाकायदा कलेक्टर ला पत्र लिखिन और कहिन कि ओमन के लाइसेंसी रिवॉल्वर जिन आचार संहिता के चलते जब्त करा गई से ओमन ला वापस लौटाया जाए। एक पहले सुरेंद्र वैष्णव और अरुण सिसोदिया भी अपन जान ला खतरा हुई के दावा कर चुके हैं। माहौल है आपके सोशल मीडिया में इतना चला और शहर में मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जब शहर में जाते आते हैं, कहीं मैं जाता आता हूँ तो तरह तरह की बातें होती है। तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो समझ में आई, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि इसकी जानकारी आपको एसपी कार्यालय में देनी चाहिए, तो मैंने एसपी कार्यालय में एक लिखित में इसकी जानकारी दी थी कि मेरे परिवार को थोड़ा सा ऐसा लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से डर भय है। मुद्दों को हमने उठाया था उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। उस बात को लेकर और पहले के जो इतिहास को देखते हुए मैंने आज एसपी जो दुर्ग जिले के उनको एक पत्र लिख के मांग किया कि मुझे एक सशस्त्र सुरक्षा प्रदान किया जाए। अब बीजेपी ला ये माहौल में तंज कसे की मौका भी मिल गई से कार्यकर्ताओं को कोई स्लीपर सेल कहता है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से कांग्रेस में प्रताड़ना मिल रही है, ये बताता है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। और आज सुरक्षा मांगनी पड़ रही है तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज़ उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हकीकत के आईना देख के डर के हवा में तैरत थे। दबे छुपे धमकी के ध्वनि ऐसे मंडरा थे जैसे काम भी हो जाए और सबूत भी ना मिले। ये खेल अब यही नहीं थमने वाला। यकीनन बात निकले है तो दूर तक जाही। अब देखना हो ही कि आखिर कब तक दूर जाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बघेल के विरोध पुलिस भारी काकर ले जान के खतरा है। यही विषय पर चर्चा पर अमर संघ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी जुड़े हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता आज कांग्रेस के पक्ष रखें। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आप ही करबो।
का सही में लोकतंत्र की दुहाई देने वाला जिन कांग्रेस से लगातार ये कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में बने हैं, जब 2-3 ठो नेता मन आपके बड़े नेताओं पर सवाल उठा दें, अब डरत है मन। देखो अविनाश भाई, सवाल उठाना, अपन बात रखना लोकतांत्रिक पार्टी के विशेषता है, लेकिन वो अनुशासन के दायरा में होना चाहिए। देखो जिन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन बयानबाजी करत है, अजय चंद्राकर जी के दो बात है, ओकरे पार्टी में ओकर हक ला मारे जाते तो ओकर भड़ास निकलना स्वाभाविक है। जिन प्रकार से अरुण साहू जी डिप्टी सीएम है, और यदि कोनो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के भीतर जेकर घर है सीएम हाउस से 10 कदम दूर है, बोला यदि जान के खचरा है, जिन स्वयं वकील है, ओकर घर में कई जन बड़े बड़े वकील है, ओकर भाई भतीजा मन हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, वो आदमी यदि सुरक्षित नहीं है, तब भय मुक्त वातावरण जो है आम छत्तीसगढ़िया के अधिकार है, जेन ला मुहैया कराए में विष्णुदेव साय के सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ही आपला याद हो ही विगत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री ला पत्र लिखी रहे। गृह जो है वो विशुद्ध रूप से राज्य सूची के विषय है। भाजपा सरकार के आए के बाद में अपराध बढ़ गए हैं। अब यदि कोनो व्यक्ति जो है जो स्वयं वकील है और सीएम हाउस के 10 कदम में सुरक्षित नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय एकर मन के गृह मंत्री सवाल ये भी एला इस्तीफा देना चाहिए। सवाल ये भी मूल बात देखो, स्लीपर सेल के बाद काबर रही, स्लीपर सेल के का मतलब होते अपन स्किप कर दो बहुत सारा स्टेप ला जी। बताओ, राजनांदगांव में भूपेश बघेल प्रचार पर पहुंचिन, उमन के सामने सुरेंद्र दाऊ खुलेआम कह दिन कि 5 साल तो आपके किनारे खड़े हुए बर भी कार्यकर्ता तरस गिरे। पहला मामला ठीक है। सिसोदिया जाइन कहीं कि रामगोपाल अग्रवाल जिन कोषाध्यक्ष रहिन, उमन बिना पीसीसी चीफ की अनुमति के पैसा ट्रांसफर करें काकर ऊपर, भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा के बेटा की कंपनी। तीसरा मामला इस, जब भूपेश बघेल ला टिकट मिलिस और महादेव सट्टा मामला में FIR दर्ज हुईस, तो शुक्ला साहब कहीं कि पूरा प्रदेश में कांग्रेस की छवि खराब हो ही, टिकट काटा जाए। अब तीनों के जो टारगेट रहीन, भूपेश बघेल रहीन, भूपेश बघेल के करीबी मन रहीन। अब तीनों नेता मन कहते हैं कि भैया हमार जान ला खतरा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अवधेश जी, तथ्यहीन आरोप है। 3-3 प्रमाण आप दो, 3-3 उदाहरण आप दो, समय दो। ये जो तीनों नेता है, आपो जाना था लगभग 20 से 30 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में कोनो उपलब्धि हो ही तेकर आधार पे आपके अतका बड़ चैनल में ओकर मन के संदर्भ में चर्चा हो सके, ऐसा कोनो आप देखते का एकर मन के कोनो काम सार्वजनिक उपलब्धि होना जरूरी है, तभी चर्चा करबो। मैं कहा था ये प्रचार के भूख में भारतीय जनता पार्टी के इशारा में भाजपा के मतलब एक आम आदमी, बात ला सुन लो, मैं अपन बात ला पूरा कर लूं। कहो कि उपलब्धि अगर है तभी चर्चा होना चाहिए। एक आम आदमी जन गरीब है, ओकर आवाज में तो उठा था ना मन। के एजेंडा अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आप ही के नेता मन के खिलाफ आवाज उठाती, तब कांग्रेस पार्टी कहते कि हम कोई प्रसिद्धि हुई तभी चर्चा करबो। एक बात हुई, एक लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के जन नेता, एक लाइन में की ये स्लीपर सेल का होते, स्लीपर सेल अपन बीच में रह के विरोधी मन के रिमोट कंट्रोल से ऐसा गंद फैलाना, ऐसा अनुशासनहीनता करना, यही पहचान है। आज देश के राजनीतिक इतिहास में छत्तीसगढ़ में भाजपा वो स्थिति में है कि ये मल्ला दूसर पार्टी के लोगन मल्ला धर के दूसर पार्टी के नेता कार्यकर्ता मल्ला अपन दल में शामिल करे बर अलग से प्रकोष्ठ बनायल पड़िस, जेकर प्रभारी एकर मन के महामंत्री संजय श्रीवास्तव है। तो एकर मन के षड्यंत्र साफ उजागर होते कि भाजपा के इशारा में भाजपा के स्क्रिप्ट ला वो मन लिख के सोशल मीडिया में जारी करत है। देखो हमार पार्टी में ये मन तो कथे ना, एक चीज के जवाब दे दो, ईडी के आरोप लगा के छोटे छोटा सवाल के जवाब दे दो। अगर ये तीनों नेता के पिछले 30 साल 20 साल कोई उपलब्धि नहीं रही, तो आप मन काबर रखे रहे? कांग्रेस पार्टी तो पहचान दीस ना, कांग्रेस पार्टी में सबों के पूछाई है, सबों ला अपन बात रखे के अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के ही उदाहरण है कि बड़े बड़े पद में मना पहुंची, हमारी महामंत्री रहे अरुण सिसोदिया जी। अनुराग जी ले जवाब ले लेते हम। अनुराग जी, अब बीजेपी के स्क्रिप्ट कहते हैं तीनों नेता, यह कांग्रेस के सीधा आरोप है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ के शांत फिजा में ना अविनाश भाई, अपराधीकरण अगर राजनीति के अगर हो है तो कांग्रेस के शासन काल में हो है। पहला साल याद कराओ, पहला टर्म याद करो कांग्रेस के, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण छत्तीसगढ़ राज बनीस, ओकर बाद यही रायपुर के जय स्तंभ चौक में राम अवतार जग्गी के हत्या हो रही से, एकर आरोप काखर ऊपर लगे रही से, एकर तात्कालिक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे रही, ओकर लड़का एकर मामला में 1 साल के अंदर ज्यादा जेल रही से। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अपराधीकरण के शुरुआत हो रही से। और सिसोदिया जी के बयान ला देखिए, सिसोदिया जी का
कि कांग्रेस के इतिहास देखा तो मोल मोर परिवार ला डर लगा थे कि मन कुछ मोर साथ कर मत दे। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शांति व्याप्त रही, कहूँ आपराधिक राजनीतिक हत्या गया, राजनीतिक बदला के कोनो कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी देखत रही है कि पिछले 5 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में बस्तर ले लेके पूरा आदिवासी क्षेत्र में टारगेट किलिंग हो रही से। अच्छा से याद है आपला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला एक एक करके चुन चुन के मारेगिस। एकर कारण जब एमन के बात ला एकरे नेता मन उठाइस, मतलब दुर्भाग्य के बात का होते कि लोकतंत्र में अगर आपके खिलाफ कोई स्वर उठते तो स्वर ला समझाए के बजाय अगर एला उस स्वर के आप ताकत से दबाए की कोशिश करियो तो मतलब लोकतंत्र में आपके भरोसा हवा ही नहीं। आपके पार्टी के नेता ही आप मानते हो कि आपके प्रभारी मंत्री मखर के स्तर रही से, अब अगर वो बात उठावा थे तो आप ओखर चरित्र ओखर अस्तित्व पर प्रश्न उठा दो, कौन हराए का अस्तित्व है, 20 साल में का कर डरी तब प्रभारी मंत्री कावर महामंत्री बना कावर रखे रहो, अगर ओखर हैसियत नहीं रही तो। अब आज अगर वो बात उठावा थे और कहा थे सबूत के साथ कहा थे कि 5 करोड़ से ऊपर पैसा है बिना अनुमति के दे दीस, ओखर बाद वाला जान का खतरा महसूस होते तो ओखर सुरक्षा करे बजाय ओखर सुरक्षा के मांग करे बजाय ओखरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दो। ये साफ बताते कि आपके लोकतंत्र की स्थिति कहाँ है। अनुराग जी, जब आरोप लगाते कांग्रेस के तीनों नेता और ये भी कहा थे कि जान के खतरा हमारे ऊपर है या हमला पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, तो क्या गृह मंत्रालय कोई जांच करी से कि का सही में 3 नेताओं ऊपर जान के खतरा है या कोई खतरा मन महसूस करते हैं, तो एक बैकग्राउंड का है, कोई इनपुट मिली आप मन ला? सरकार कोशिश करे है का एड्रेस ला सॉल्व करे बार कि एक चुनावी वातावरण में बात ला तैयार दिया गया जहां ला भारतीय जनता पार्टी ला तो फायदा होते लेकिन कांग्रेस ला भी नुकसान होते, यही तो आरोप है कांग्रेस के। देखो सीधा सीधा बात ये है कि जैसी मन कहिस कि हमारा जान ला खतरा है तो हर बार हमारे गृह मंत्री जी के बयान आ रही से कि एमला समुचित सुरक्षा दे जाही और एला सिपाही दे देगी। नहीं, सुरक्षा दे देगी ओकर सवाल नहीं हुआ, सवाल ये है कि का गृह मंत्रालय ये मामला में चेक कराइस, अगर कोई एक महामंत्री स्तर के नेता जैसे आप मन कहो प्रभारी मंत्री रहें महामंत्री रहें इस स्तर के नेता अगर कहा थे कि ओकर जान ला खतरा है तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि भैया जांच कराओ कि पता चलो कि कहां ले जाने खतरा है, कौन काकर ले डर थे मन। मैं वही तो कहा था ना, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा थे कि काकर ले जान के खतरा है, वो मैंने इतनी नहीं कहा तानी बनी नहीं गोठिया ये सरकार जांच करा सीधा सीधा कहा थे, वही कहा था ना वो सरकार ला आवेदन दी, सबसे पहले सरकार वाला सुरक्षा दी और सुरक्षा देख बात ओकर जांच होवा थे और एक बात औ है जांच होवा थे। एक बात आप समझ ले अविनाश भाई, ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सरकार है, भूपेश बघेल के सरकार नो है कि जेला पैतेला धमका देबे और अपराधी मन जमानत लेके यहाँ नेतागिरी करत बैठी, यहाँ अगर अपराधी मन कार्रवाई करी है तो ओकर खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई हुई है, याद रखियो। चाहे आप बुलडोजर के बात करो चाहे अपराधी करके घर ढाए जांच चलत है बात एकदम ओखर खिलाफ कार्रवाई फिर तीनों नेता मल्ला कांग्रेस के डायर रहें ओमन के ऊपर कार्रवाई हुई, जांच चलत है निसंदेह में कहा ना भाई उमन जो जो आवेदन दे ओखर ऊपर कार्रवाई हुआ थे। आप बोलो विषय आप जांच के विषय बोले और आवेदन पे कार्रवाई के विषय लो। और मैं एक बात कहा तो यही छत्तीसगढ़ में आप ला याद होही कि एक हर बड़का नेता कवासी लखमा काय कह रही से अगर नेता बनना है तो अधिकारी मन के कालर पकड़ो वाला जूता मारो। कतक दुर्भाग्य के बात है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े जो राजनीतिक राजनीतिक नरसंहार से झीरम कांड एक हर सबूत ला जेब में धर के हर मुखिया 5 साल शासन कर डरिस लेकिन वो सबूत ला जेब से बाहर नहीं निकालिस। विषयांतर चिटिकनोतन डायरेक्ट जी सुरेंद्र जी जिन बात ला अनुराग जी उठाए ना बीजेपी भी लगातार उठाते जिन आप मन के पार्टी के प्रभारी मंत्री रही महामंत्री की जिम्मेदारी अतक बरस ले निभात रही ओमन तब तक तो ओके रहीन तब तक तो आपन के नेता रहीन तब तक तो आप मन के प्रभारी मंत्री रहीन जब तक आप मन के सुर में ओमन सुर मिलात रहीन, लेकिन जिन दिन ओमन सरकार के या पार्टी के खिलाफ कहना शुरू करें आप मन के आंख में खटकत है ओमन। अविनाश भाई पहली बात तो आप टाइमिंग देखो और तथ्यहीन आरोप ला समझो। कोनो राजनीतिक पार्टी जो है कोनो एजेंसी के सेवा लेते तो ओकर एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में जो भी फंड होते ओकर ऑडिट होते और ज्वाइंट अकाउंट तत्कालीन वो समय में जिन समय की ये बात कर रहे थे मोहन मरकाम जी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही ज्वाइंट सिग्नेचर से कोनो पार्टी ला कोनो एजेंसी ला लगाए जाते काम में। भाजपा बताया ना भाजपा में तो सैकड़ों करोड़ एकड़ मन के बीएल संतोष है, देश भर में भाजपा के कोषालय से ओला पेमेंट जारी होते तक का वो डकैती है भाजपा के कोष से। मूल बात देखो राजनीतिक लाभ के लिए हत्या के आरोप के जवाब है आप बिल्कुल वो कांग्रेस जवाब संज्ञान ली से अविनाश जी वो संदर्भ में वो पूरी तरह से तथ्यहीन साबित हो है। वो आरोप में कोनो दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के फंड के ऑडिट होते और कोनो भी एक आदमी फैसला नहीं ले कौन एजेंसी से सेवा लेना है और सबो राजनीतिक पार्टी कोनो न कोनो एजेंसी से काम करवाते तो वहां कोनो प्रकार से गड़बड़ी नहीं होए। भारतीय जनता पार्टी के मन के पाप है और एकर मन के लिखे स्क्रिप्ट ला वैसन प्रसारित कराते। मूल बात देखो अभी अपराध के बात करत रही झीरम के दाग जो है एकर मन के दामन में लगे है जमा दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक हत्या
राजनीतिक हत्या है। वो जो परिजन है जिन शहीद हुए हैं तेकर मन के पहले दिन से आरोप है एनआईए कोलना बचावर 11 साल से न तो राज्य के एजेंसी लग जांच करंदा है। वहां जब दरभा थाना में एफआईआर हुई ओकर खिलाफ भी चल दी सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट अभी निर्देश दे है कि राज्य सरकार के एजेंसी है जांच कराए। जिन प्रकार से भीमा मंडावी तो एक पार्टी के नेता रही से 5 साल हो गए काबर न्याय नहीं मिली सोकर परिजन मन ला टारगेट किलिंग के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मन तो अपन पार्टी के कार्यकर्ता के नेता मन के हत्या करवाते। बताए 3.25 महीना सरकार हो गए, बताए टारगेट किलिंग में कहा जांच करी से मन। तब राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा करना, नफरत फैलाना ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार है। एकर मन के टूल से और एकर मन का कोनो विषय नहीं है 10 साल के बताए के उपलब्धि। चुनाव आए के समय दूसर पार्टी के नेता कार्यकर्ता मन के पुरुषार्थ में चुनाव जीते के षड्यंत्र रचत है। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आज की विषय दरअसल सुरेंद्र जी है कोनो आरोप में सच्चाई नहीं है। विषयांतर नहीं होना है, विषयांतर नहीं होना है। अविनाश भाई मैं पहली भी कहा ना, तीनों आरोप लाभ उठा के देख लो, तीनों आरोप उठाता, तीनों आरोप देख लो। सुरेंद्र वैष्णव जी जो है यदि ओला अवसर मिलिस वो मंच पे भूपेश बघेल जी भी बैठे रहिस। भाजपा में कोनो नेता मोदी शाह के खिलाफ आरोप लगा के देख ले, बता दे मन तो निकाल दो ना वाला। ना देखो शासनहीनता के अगर ओला सीधा कार्रवाई नहीं अपन बात रखे के अवसर देगी। एक तरफा कैसे बातचीत हुई? ना एक तरफा सवाल नहीं, एक तरफा तो एक यहाँ है अधिनायक बात। सवाल तो सुन लो सुरेंद्र जी। सुरेंद्र राव जी आप मन कहा तो कि कोई मोदी भारतीय जनता पार्टी में से कार्यकर्ता नहीं है कि मोदी शाह के खिलाफ कर सकें, ठीक है। भूपेश बघेल प्रत्याशी के तौर पे मंच में बैठे रहें। सुरेंद्र वैष्णव जी कहीं कि 5 साल तक आपके किनारे खड़े हुए में भी हमला संकट रही, आपके किनारे खड़े नहीं हो रह सकें। दूसरा चीज जिन दरी उठाते कार्यकर्ता वो मन के सुने नहीं किसे का। अगर एक ठो कार्यकर्ता अपन दिल की बात कर दिस कि भैया मोर तोर हमार सरकार रहीस, तुम्हार सरकार रहीस, हमार सरकार रहीस, अब मोर नहीं चल मोर काम नहीं हो इससे, मैं तुला मिलना चाहत रहे लेकिन तुम्हारे नहीं मिलन सके, इनमें कोई गलत है? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे काबर पार्टी ले निकाल दो? तरह से देखो अभिव्यक्ति की आजादी है कांग्रेस पार्टी के। काबर पार्टी ले निकाल दो? सुन लो ओकर ये मतलब नहीं हुआ कि आप तथ्यहीन आरोप लगाओ। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, तमाम पीसी हुए, प्रेस वार्ता लेके बाद भूपेश बघेल 1 घंटा नीचे पत्रकार मन के बीच में बैठा है आम जनता के बीच। जबका कोनो विधानसभा 90 में से कोनो विधानसभा नहीं है जहां भूपेश बघेल रात नहीं रुके हुई कार्यकर्ता मन से नहीं मिले हुई। तो ये एंड टाइम चुनाव के आप टाइमिंग ला समझो, भाजपा के षड्यंत्र ला समझो। एकर मन के इशारा में जिन व्यक्ति ऐसा आरोप लगाई दोनों कार्यकर्ता वो आरोप में विश्वास नहीं करे। अब बोला अवसर देगी, नोटिस देगी, जवाब के अवसर देगी, जवाब नहीं दे पाई तब कार्रवाई हुई। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में सुरेंद्र जी, पूरा देश में हर दिन कोई भी प्रदेश उठा लो, कोई जिला उठा लो, हर दिन कोई ना कोई सवाल तो सुन लो। लालच सुन लो, मैं समझ प्रफुल्ल पटेल जेकर ऊपर 840 करोड़ के विमान घोटाला के आरोप रही से भाजपा के सहयोगी हो गए तो क्लीन चिट सीबीआई दे दी। उही तरह से लगातार आप देखा छगन भुजबल के खिलाफ ईडी कोयला चोर का है भाजपा, हम नहीं कहें नवीन जिंदल कोयला चोर या भाजपा ही मन बताए। एक घंटा के भीतर 1 घंटा के भीतर टिकट दे दी, ठीक है। अब जब तक हेमंत बिस्वा तय करो, सुरेंद्र जी तय करो नवीन जिंदल कोयला चोर हो कि नहीं हो? सुरेंद्र जी तय करो नवीन जिंदल कोयला चोर हो कि नहीं? कभी नहीं कहें, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं की, लेकिन डर और लालच के राजनीति भारतीय जनता पार्टी के जन वक्तव्य जवाब ले लेता। दर्जनों उदाहरण है, रेड्डी ब्रदर्स अभी बीजेपी के भाजपा में, येदुरप्पा सन भ्रष्टाचार देश में दूसरा उदाहरण है का। हाँ अनुराग जी, सीधा आरोप है जैन मन कांग्रेस ला घेरत है आज की डेट में, हर बीजेपी की तरफ बड़े उदाहरण है। चिल्लाए से कोई बात सच नहीं हो जाए, बोले बोले अब मोर बात सुनोगा। हाँ, अनुराग पहले सुरेंद्र जी है जब आरोप लगाई भूपेश बघेल के ऊपर कि हेमंत तुम्हारे 5 साल में एक घाव मिले मौका नहीं मिली, तो भूपेश बघेल कहा कि इसे भाजपा के स्लीपर सेल है। मैं आज कहा था कौन कौन औ व्यक्ति भाजपा के स्लीपर सेल बता दे। उस दिन भूपेश बघेल बता देतीस कि राम कुमार जी घलो स्लीपर सेल है, आपके महामंत्री घलो स्लीपर सेल है। औ मोल बताओ भूपेश बघेल बताना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भाजपा के कौन कौन स्लीपर सेल है, और कौन कौन नेता स्लीपर सेल के है बताना चाहिए। मोर लगता है सुरेंद्र भाई कल ऐसे ना हो कि आप स्लीपर सेल के आदमी कही दे। मैं वही कहा था लोकतंत्र के सबले बड़े खूबसूरती ये है कि अगर आपके विरोध के स्वर उठिस तो ओकर जांच होना चाहिए, ओकर बाद ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप सीधा ओकर पक्ष में खड़ा हो जाते हो। अरे भाई ये पहला आज के उदाहरण थोड़ी ने, आप समय ना कि जब वहां पे ईडी के छापा सबले पहली चिट्ठी कौन लिख रही से, तुम्हारे जयसिंह अग्रवाल लिख रही से रानू साहू के ऊपर कि यह भ्रष्टाचार करे, ओकर पक्ष में भूपेश बघेल खड़ा हो गए। कैसे गायब हो गए?
नरियाले कुछ नहीं हुआ सुरेंद्र भाई, नरियाले कुछ नहीं हुए। पक्ष तो रखन दो चिंतामणि के बारे में बोले के मौका मिली से आज और एक बात बताओगा कि तुम तय करो ना, तुम्हारे यहाँ कौन कौन स्लीपर सेल के आदमी खोजा हुआ अपन अंदर। कल ऐसे ना हो कि कोई आदमी अपन लोकतंत्र के खिलाफ फिर कोई आवाज उठाई, फिर वो स्लीपर सेल लगी भाजपा में। अरे दादा तो बात करो कांग्रेस से लोकतंत्र अरे भैया राजनीतिक हत्या अगर कर रहे हो तो तुम कर रहे हो, हत्याकांड हो आराम से अनुराग जी बहुत संवेदनशील विषय, बहुत सुरेंद्र जी आराम से सुरेंद्र जी आराम से, एक तरफा बातचीत नहीं हुए। घुमा फिरा के सवाल वही है कि जहां अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई नेता कोई कार्यकर्ता कहिस, कोई स्लीपर सेल हो जाते, कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके बात के प्रतिवाद करता हूं विनाश भाई, ये एजेंडा मत चलाओ। कांग्रेस में आ जाती है, भाजपा में आ जाती है, प्रतिवाद करता हूं। कांग्रेस में व्यक्ति क्या जाती है, लेकिन चिल्ला के दबाने के बजाय प्रेम से बात करना, प्रेम से एजेंसी के सेवा नहीं ले सके। कड़ा प्रतिवाद करता हूं, अपन सब लोग वापस लो आप। सुरेंद्र जी कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ, आंतरिक लोकतंत्र है। आजादी के लड़ाई से लेकर कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र नेता साथ लड़ते हैं। ये चर्चा करे बैठे हैं, आपने सुने बैठे पार्टी। सुरेंद्र जी चर्चा करे पर बैठे हैं कि आप यही सुने पर बैठे, आप चर्चा करो तो आप मन कहन दियो तब तो चर्चा होई। आरोप लगा सोना नहीं दे, नहीं आप आरोप नहीं लगा, सवाल पूछा तो सुरेंद्र जी सवाल पूछा तो आराम से बात कर लेगा, सवाल अपन आराम से बात कर, चर्चा इसने नहीं हुए। अगर सवाल नहीं हुआ इसे आप आरोप नहीं लगा सको। सवाल तो सुन लो, सवाल एजेंडा नहीं, आप सवाल तो सुनो, क्या एजेंडा है? सुरेंद्र वैष्णव पार्टी छोड़ी से नहीं छोड़ी, सुरेंद्र वैष्णव अगर सवाल पूछाते तो एजेंडा हो जाते, अरुण सिसोदिया का सवाल पूछा एजेंडा हो जाते, कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी का सवाल पूछाते तो एजेंडा हो जाते। कैसे एजेंडा हो जाते? आप बताओ कैसे एजेंडा हो जाते? अरे कैसे? अरे आपके पार्टी के नेता मन आरोप लगाते हैं। IBC 24 तो सवाल पूछा थे, IBC 24 तो सवाल चलाते, लोकतंत्र नेता मन एजेंडा चलाते हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का सम्मान करना सीखो। कांग्रेस पार्टी के नेता मन एजेंडा चलाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि जोन सवाल उठाते कांग्रेस पार्टी के नेता तथ्यहीन आरोप। क्लोजिंग स्टेटमेंट आखिरी समय के अभाव है सुरेंद्र जी, जिन अगर विरोध करे तो कोई कार्यकर्ता कोई नेता अब का संभालने की कोशिश कर रही हो कि आप मल्ले अब नहीं संभलत है। 16 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सब एकजुट है, सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लफाजी, भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में साथ में है। और जिन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत ऐसा जिन अनर्गल आरोप लगाते, जो तथ्यहीन आरोप लगाते, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्रवाई भी करी। अनुशासनहीनता ला बर्दाश्त नहीं करे जाए। अभिव्यक्ति की आजादी के यह मतलब नहीं हो कुछ भी तथ्यहीन बात कोई कर दे तो कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पर मजबूत है और आम जनता के न्याय ला लेके, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिला हो, सबों के न्याय पर लड़ा थे। हमारी पार्टी जो है निश्चित तौर पर मजबूती से लोकसभा चुनाव में लड़ी। अनुराग जी आपदा में अवसर मिल गया। बहुत सामान्य सा बात है कि अभी जनता प्रत्यक्ष देखी इसकी कैसे एक पत्रकार महोदय के जवाब जोर से कोशिश कांग्रेस करत रही से। मोर बात समझिए, अगर अत्यंत अच्छा काम करते तो 5 साल पहले प्रचंड बहुमत से चुने सरकार ला जनता बाहर काबर निकाल देती। आपके यही हरकत, आपके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं, आप विरोध के स्वर बर्दाश्त नहीं कर सको। मैं फिर कहा हूं, आप तय करो कि आपके अंदर स्लीपर सेल और कौन कौन है, आप तय करो कि षड्यंत्र कौन कौन है। बीच बीच में बोल के जो लोकतंत्र के हनन का प्रयास करिए ना, जनता देखा दे। आपके यही समय के अभाव है सुरेंद्र, समय के अभाव तो बघेल सुरेंद्र जी अनुराग जी दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया पंचायती के खास डिबेट में जुड़े पर। बघेल के विरोध पड़िस भारी, काकर जानने के ऊपर भारी पड़ गए सवाल, ये सवाल के संग छोड़े जातन। आपन भी विषय पर ध्यान दियो कि कैसे अगर कोई कार्यकर्ता सवाल उठाते तो का ओकर सवाल ला एड्रेस करना चाहिए या कार्रवाई होना चाहिए, ये सवाल के साथ छोड़े जातन। नमस्कार, जय जोहार।